अगर आपके घर में कोई रोज़ आता हो, खाना बनाता हो, सफाई करता हो, अपनों की तरह रहता हो, तो आप उसे किस नज़र से देखते होंगे? एक इंसान की तरह या सिर्फ एक काम करने वाले की तरह? आज की कहानी में एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो जनरली हम बोलते हैं बाई, काम वाली बाई, सीधी सादी, खामोश, मेहनत करती थी और वो एक बच्चे की सबसे बड़ी याद बन गई। एक ऐसी याद जो उसे सालों तक नींद नहीं आने देती थी, क्योंकि अमन ने उस रात जो देखा था जो कोई इंसान नहीं देख सकता था। और 25 साल के बाद जब वो वापस आई, वो बिल्कुल नहीं बदली। अमन को समझ आ गया कि उस रात जो उसने देखा था वो कुछ अलग था। आज का रहस्य है बाई, वो क्या थी या फिर वो क्या चाहती थी, वो आपको इस कहानी को सुनने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, पहले अमन को जानते हैं। नॉर्मल आईटी प्रोफेशनल, पुणे में जॉब, सेटल्ड लाइफ, देखने में एक बिल्कुल ऑर्डिनरी बंदा। लेकिन अगर उसका बचपन देखे तो एक अलग ही तस्वीर मिलती है। अमन जब छोटा था तब उसके घर में एक मेड थी, शांति बाई। बाई सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, वो घर का हिस्सा थी। अमन की माँ के लिए एक सहेली, एक सहारा। जब पापा लेट आते थे, बाई होती थी। जब घर में टेंशन होती थी, बाई की आवाज़ सुकून देती थी। ऐसा कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, या मे बी आपके घर में भी शायद ऐसा होगा। छोटा अमन उसे काफ़ी क्लोज था। वो उसके साथ खाना खाता था, कहानियाँ सुनता था। वो लोग उसे घर का एक हिस्सा मानते थे। फिर एक रात अमन के पापा ने बाई को घर से निकाल दिया। क्यों, क्लियरली नहीं पता। लड़ाई थी, कुछ बात हुई, या बाई चली गई। लेकिन उस रात अमन ने कुछ देखा। वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ सही हालत में नहीं है, जैसे कोई और हो। आंखें कहीं और थी, हाथ कांप रहे थे, आवाज़ अजीब थी। और फिर अमन की नज़र सीलिंग पर गई। वहाँ पर कुछ था, एक मौजूदगी, एक आकार, डरावना। ऊपर से नीचे देख रहा था। अमन वो सब देखकर कांप गया। अब कोई छोटा बच्चा ऐसा देखेगा तो डर ही जाएगा ना। अगली सुबह उसकी माँ नहीं रही। डॉक्टर ने कहा कि नेचुरल डेथ है। रिकॉर्ड में लिखा गया कि सडन कार्डियक अरेस्ट। लेकिन अमन जानता था जो उसने सीलिंग पर देखा वो नेचुरल तो नहीं था। सालों गुजर गए, अमन बड़ा हुआ, जॉब मिली, उसकी शादी हुई, पुणे में छोटा सा घर। जिंदगी ठीक थी। उस रात की याद उसने आज भी दबा कर रखी थी। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक। अमन ने दरवाज़ा खोला। सामने बाई खड़ी थी, शांति बाई। 25 साल के बाद वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। एक भी झुर्री नहीं, एक भी सफ़ेद बाल नहीं। अमन की सांस रुक गई। उसने सोचा 25 साल में कोई इंसान कैसे नहीं बदल सकता है, लेकिन बाई बिल्कुल नहीं बदली थी। उसने कहा, भैया मैं वापस आ गई हूँ, काम करूँगी। और अमन ने उससे अंदर आने दिया। शायद वो भावुक हो गया था उसको देखकर, या शायद बाई ने उसे मना ही नहीं करने दिया। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल लगा। बाई काम करती, खाना बनाती। उषा जो अमन की बीवी थी उसे भी बहुत पसंद आई। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। उषा को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। ऐसा सपना उसने कभी पहले नहीं देखा। ऐसी आवाज़ें जो उसने कभी नहीं सुनी। और एक ऐसा एहसास कि कोई उसे देख रहा है हर वक्त। वो सुबह उठती थकी हुई, जैसे रात में उससे कुछ ले गया हो। अमन को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि उसकी बीवी पहले जैसी नहीं है। कभी चुप, कभी इमोशनल, कभी बिल्कुल ब्लैंक, जैसे वो खुद है ही नहीं। और बाई सब कुछ देख रही थी मुस्कुराते हुए। अमन का दोस्त हर्ष एक दिन उसके घर आया और उसने नोटिस किया और उसने ये कहा कि ये जो बाई है ना यार, ये नॉर्मल नहीं है, ये घर की हवा भी बहुत बदल गई है। अमन ने ये सब कुछ मजाक में लिया, लेकिन हर्ष सीरियस था। उसने यक्षिनी के बारे में बताया, एक ऐसी एंटिटी जो इंसानों के इमोशन से जीती है। दर्द, डर, प्यार सब उसका खाना है। और जब तक घर में इमोशनल क्योस है वो वहाँ रहती है। हर्ष ने कहा, बाई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो शायद एक यक्षिनी हो सकती है। तेरी माँ के साथ भी उसने ऐसे ही किया, तेरी वाइफ के साथ भी ऐसा कर सकती है। अमन के लिए ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वो सीलिंग वाली सीन आज भी घूम रही थी। हर्ष सच के करीब जा चुका था। और फिर एक दिन वो गायब हो गया। फोन बंद, घर खाली, कोई पता नहीं। और उस दिन के बाद बाई रिलैक्स लगने लगी। उषा की कंडीशन खराब हो गई। कभी वो किसी और की तरह बर्ताव करती। एक दिन अमन ने देखा कि वो दीवार से बात कर रही है, जैसे कोई सुन रहा है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। और बाई बाहर
खड़ी मुस्कुरा रही है। अमन ने डिसाइड किया कि अब सच जानना ही पड़ेगा। हिप्नोथेरेपी में उसने वही रात दोबारा देखी और इस बार सब क्लियर था। उसकी माँ अकेली नहीं थी, बाई सीलिंग पर थी, एक डरावना रूप में। वो उसकी माँ को कंट्रोल कर रही थी। उसके दर्द से वो अपनी ताकत बढ़ा रही थी। सच सामने था, बाई एक यक्षिणी थी। अमन मंदिर गया, पवित्र भस्म, सुरक्षा कवच और वो चीज़ जिससे यक्षिणी से वो बच सके। वो रेडी था, या कम से कम रेडी समझ रहा था खुद को। लेकिन जब वो घर वापस आया, उषा ऑलरेडी अलग थी। आंखें लाल, चेहरा ब्लैंक और अमन को वो देख रही थी जैसे वो कोई अनजान हो, जैसे उसे कोई रिश्ता ही नहीं पता। और बाई एक कॉर्नर में खड़ी, चुप, शांत, मुस्कुरा रही थी। अमन ने भस्म निकाला, बाई की तरफ फेंका। बाई जोर से चिल्लाई और वहां से भाग गई। अमन को लगा अब सब ठीक हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन असली खतरा बाई नहीं थी, उषा बन चुकी थी। उषा ने अमन को किचन में बांध दिया और गैस चालू कर छोड़ दिया। थोड़ी देर में गैस ऑलरेडी पूरे घर में फैल चुका था। अमन ने आखिरी बार उससे कहा, उषा प्लीज वापस आ। एक पल के लिए जैसे वो वापस आई हो, लेकिन फिर उषा ने माचिस जलाई और आग। सब खत्म हो गया। घर, एक जिंदगी, एक प्यार, सब जल गया। लेकिन कहानियाँ खत्म नहीं होती। कुछ वक्त बाद एक नया घर, एक नई फैमिली, दरवाज़ा खुलता है। एक औरत अंदर आती है, सिंपल साड़ी, सीधा चेहरा। वो कहती है, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? और लोग उसे घर में रोक लेते हैं। वो धीरे से आती है और मुस्कुराती है और कहती है, आपके घर में बहुत शांति है। और उसकी आंखों में वही अंधेरा, क्योंकि बाई कभी नहीं मरती, वो सिर्फ अपना शिकार नया ढूंढ लेती है। मेरा नाम है सागर राज सिंह और मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।